क्या आप भी बढ़ते हुए मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं हेल्दी तरीके से? तो प्लीज़ आप डाइटिंग करना आज से छोड़ दीजिए। अगर आप अपने खाने को स्किप कर रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, तो आपका जो मोटापा है वो कभी कम नहीं होने वाला है। उल्टे आपको बहुत सारे हेल्थ के नुकसान होने वाले हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से आप हेल्दी तरीके से आप अपने वज़न को कम कर पाएँगे और कैसे ये आपको मदद करेगी। साइंटिफिकली भी बताऊँगी, खाना खाकर आप अपने बढ़ते हुए मोटापा से छुटकारा पा सकेंगे। ना पेट निकलेगा, ना ही आपको ऐसा चर्बी इकट्ठा होगा शरीर पे और आपकी हेल्थ भी सुधरनी शुरू हो जाएगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। अक्सर मोटापे को कम करने के लिए, पेट को अंदर करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए हम अपने खानों को छोड़ देते हैं, हेल्दी खाना बंद कर देते हैं और इसके कारण क्या होता है, हमारे बाल झड़ जाते हैं, चेहरे खराब हो जाते हैं। उम्र से पहले हमारे शरीर में विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिससे हम और ज़्यादा जो है उम्र के पहले ही बूढ़े दिखने शुरू हो जाते हैं। शरीर कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाती हैं और मोटापा कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। इनके पीछे का क्या कारण होता है? इम्यूनिटी का सप्रेस हो जाना। जैसे ही आप अपने खाने को छोड़ते हैं तो आपकी मिनरल्स की जो है डिफिशियंसी हो जाती हैं, विटामिन्स की डिफिशियंसी हो जाती है, जिससे आपकी मेटाबॉलिज्म बिल्कुल डाउन हो जाती हैं। तो एक सही तरीका होता है खाना खाने का और खाना खाते हुए अपने वजन को कम करने का, जो आज मैं आपको बताऊंगी। इससे क्या होता है कि जैसे ही आपके शरीर में मिनरल्स की कमी होती है, जैसे मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, तो आपको एसिड बनना शुरू हो जाता है, गैस एसिड बनना शुरू हो जाता है। शरीर में पानी का इकट्ठा हो जाना, जैसे त्वचा के ऊपर, जिससे शरीर और फूलना शुरू हो जाता है, पेट फूलना शुरू हो जाता है और शरीर थुलथुला हो जाता है। और उससे क्या होता है कि आप और खाना खाते ही नहीं है, भूख लगती ही नहीं है और जिसकी वजह से शरीर अंदर से कमज़ोर हो जाता है। मैग्नीशियम कम होते हैं, हड्डियां कमज़ोर, कैल्शियम कम, विटामिन D3 कम, सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कमज़ोरी आ जाती है, B12 की कमी हो जाती है, एनीमिक हो जाते हैं, एनीमिक यानी कि खून की कमी हो जाती है, रात को नींद नहीं आती है, रात रात भर जगना शुरू कर देते हैं, नाइट टेरर यानी कि सपनों में डरावनी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, घबराने लगता है मन। रिजल्ट टेम्पररी आ जाते हैं, थोड़े बहुत पेट अंदर चले जाते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसीलिए डाइटिंग करिए, लेकिन ध्यान से करिए, खाना खाते हुए करिए। वो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि हम टाइम पर सोना उठना बंद कर देते हैं, कमजोरी हो जाती है शरीर में, एक्सरसाइज बिल्कुल बंद हो जाती है और इसकी वजह से D3 की कमी आ जाती है। अगर आप सुबह की रोशनी नहीं लेंगे तो आपको सूर्य की कम से कम 10 बजे की या शाम को 4 से 5 बजे की, तो शरीर में D3 की कमी हो जाएगी और D3 की कमी हो जाएगी तो मांसपेशियों जो है फैट घटने के बजाय फैट और बढ़ जाएगा, क्योंकि D3 जो होता है वो बहुत आवश्यक होता है हमारे शरीर में, जो हमारे फैट हैं उसको पिघलाने के लिए। और उस तभी तो जब हमारी स्किन के अंदर यानी त्वचा के अंदर जो फैट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उसको ही वो कन्वर्ट करता है यानी कि बदलता है विटामिन D3 में, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है, हमारी हड्डियों के लिए, हमारी त्वचा के लिए, ग्लोइंग के लिए। अगर आप ये शरीर में नहीं होगी तो बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, दांत झड़ने शुरू हो जाएंगे, नाखून खराब हो जाएंगे, चेहरे पे काले धब्बे शुरू हो जाएंगे और बहुत सारी तकलीफें हो जाएंगी, जो मिलाजमा बोलते हैं। उम्र के पहले बहुत सारी जो है एंटी एजिंग, जो आप देखते हैं ना, एजिंग के इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, धूप सेकना शुरू करना है। धूप कैसे सेकना है, तो आप क्या करेंगे, सनस्क्रीन लगा के हम बालकनी में बैठ जाते हैं जहाँ शीशा लगा होता है, तो ये आपको मदद नहीं करेगी। आपको क्या करना है कि आप जो है पतले सूती के कपड़े पहनिए, जो है और पहनकर आपको नीचे सुबह टहलना है धूप के सामने थोड़ी देर। जिनकी स्किन फेयर है, मतलब जो फेयर स्किन वाले, जो गोरे चेहरे वाले लोग हैं, वाइट, यहाँ मैं कोई ऐसा नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऐसा होता है साइंटिफिक, हमारी स्किन की कलर अलग अलग होती हैं, तो जिनकी सफेद स्किन होती है, त्वचा होती है, उन लोगों के लिए 15 मिनट आपको जरूर से अपने सन में एक्सपोजर यानी सूर्य की रोशनी में बैठना है। और जो लोगों की विटिश है यानी कि डार्क स्किन होती हैं, चॉकलेटी स्किन होती हैं, त्वचा होती हैं, उनके लिए कम से कम आपको 20 मिनट का टाइम देना पड़ेगा, तभी ये स्किन में एब्जॉर्ब होती हैं। जैसे ही ये स्किन में एब्जॉर्ब होती हैं तो आपके जो कोलेस्ट्रॉल है, बैड फैट है, वो एब्जॉर्ब होने शुरू होते हैं और शरीर में D3 बननी, काली कैल्सिफेरॉल बननी शुरू होती हैं, तो ये बाद में जाकर आपके पेट में एब्जॉर्ब होती हैं। अब जैसे ही आपके शरीर में B12 की कमी हो जाती है,
जो खाना नहीं खाएंगे तो B12 की कमी हो जाएगी, शाकाहारी हो या जो मांसाहारी हो, दोनों लोगों के लिए बता रही हूँ। जब हम नहीं खाते हैं खाना सही ढंग से तो ये कमी होनी ही होती है, हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, बहुत सारी तकलीफें, चेहरे की नमी चली जाती है, चेहरा बहुत रूखा हो जाता है, बाल रूखे हो जाते हैं, नाखून रूखे हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा हाथ पैर में झंझनाहट, सुनपन, चीजों को भूलने लग जाना, नर्व्स ठीक से काम नहीं करना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, बहुत सारी तकलीफें, मोटर जो है वो ठीक से काम नहीं करती, कॉग्निटिव फंक्शंस नहीं करते, यानी कि हम चलते हैं, पैर को यहाँ रखा, पैर कहीं और आगे चला गया और हम लड़खड़ाकर गिरना शुरू हो जाते हैं। काफी ज्यादा तकलीफ हो जाती हैं। तो इसकी कमी को आप कैसे पूरा करेंगे, इन सारी कमी को पूरा करने के लिए एक उपाय बताऊंगी, उसे करना शुरू करिएगा। वहीं पर विटामिन सी की कमी हो जाती है। विटामिन सी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, डाउन कर देता है, जिससे हमारी मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाती है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से जो फैट को जल्दी जल्दी पिघलनी चाहिए थी, शरीर से निकलनी चाहिए थी, वो और ज्यादा एक्युमुलेट यानी इकट्ठा हो जाती हैं। मैग्नीशियम अगर हमारे शरीर में डिप्लीट होता है, कम हो जाता है, तो पानी पेट पर और ज्यादा जो है पेट पर, बाहर की त्वचा पे इकट्ठा हो जाता है, जिससे सूजन की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, मैग्नीशियम बहुत आवश्यक होता है हमारे पेट के अंदर, जो पेट के आंत के ऊपर जो एक लेयर होता है, एक ऊपर का जो त्वचा होती है, जो म्यूकस होती है, जो पानी से बना होता है, वो सेल के अंदर पानी को लाने के लिए मैग्नीशियम बहुत आवश्यक होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत बहुत आवश्यक होते हैं। आयरन, कैल्शियम के बारे में तो हम सभी जानते हैं, पोटेशियम, फास्फोरस के बारे में भी हम सभी जानते हैं। तो आपको क्या करना है, कैसे इसको पूरा करना है, आपको क्या करना है, हेल्दी खाना खाना है। जैसे कि सुबह में आप सप्ताह में 7 दिनों में कम से कम 3 दिनों तक स्प्राउट्स खाइए। स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज, कुछ भी हो सकता है, जिसमें मूंग अंकुरित कर लीजिए, चना अंकुरित कर लीजिए, इस सारी चीजों को अंकुरित करके खाइए। रोज खाने की आवश्यकता नहीं है, और कच्चा नहीं खाइए, इसे हल्का आपको पकाना है, स्टीम करना है। इसमें मैग्नीशियम वाली नमक डालिए, यानी कि आप जो सी सॉल्ट होता है ना, जो खाने वाला आता है, जैसे कि हिमालयन पिंक सॉल्ट, जिसे रॉक सॉल्ट बोलते हैं, इसमें हल्दी डालकर, नमक यानी हल्दी यानी टर्मरिक डालकर आप इसे हल्का उबालकर, और ब्लैक पेपर हल्का डालकर यानी काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी, और इसको उबालकर आप खाइए। नाश्ते में सप्ताह में 3 दिन जरूर खाइए। इससे आपकी मैग्नीशियम की जो है कमी दूर होगी, B12 की कमी दूर होगी, पाचन अच्छा होगा, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं इसमें, गट हेल्थ अच्छा होगा, जिससे सारी तकलीफें आपकी शुरू होंगी और पेट कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक अच्छा स्रोत कार्बोहाइड्रेट का होता है, जो अच्छा कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारे लिए आवश्यक होता है, और साथ ही साथ ये फाइबर का भी बहुत अच्छा स्रोत होता है, जिससे हमारे पेट साफ होती हैं, डिटॉक्स होता है, लिवर डिटॉक्स होती हैं, आंतें डिटॉक्स होती हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि सुबह का नाश्ता, इसे खाने के बाद आपको प्रॉपर नाश्ता लेना है, रोटी चावल लेना है, जो भी आप खाते हैं, क्योंकि सुबह में आपको अच्छे से खाना है, लाइक ए किंग, एक राजा की तरह। दोपहर का खाना जब आप खाएंगे तो वो थोड़ा सा कम खाएंगे सुबह के मुकाबले, और रात का खाना आपको जल्दी खाना है, उतना ही खाना है जिससे आपकी भूख मर जाए। 7 से 8 बजे तक खा लेना है, ज़्यादा लेट नहीं करना है। अगर भूख नहीं लगी हो तो अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है। सीजन वाले फलों को खाइए, इससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। और कुछ सीड्स यानी कुछ बीजों को शामिल करिए, जैसे कि चिया सीड्स हो गए, है ना, तुलसी के बीज हो गए, आपको पंपकिन सीड्स हो गए यानी कद्दू के बीज हो गए। इन बीजों को किसी भी प्रकार से अपने खाने में शामिल करिए, और जिससे देखेंगे कि आपकी जो मोटापा है वो बिल्कुल गायब होनी शुरू हो गई है। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। इस तरह की हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारियां, खासकर वेट लॉस से लेकर जानकारी इस चैनल पे मैं लेकर आती रहती हूँ, जो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं डाइट प्लान भी बताऊंगी आपको, आप लिखकर मुझे बताइएगा मैसेज में अगर आपको डाइट प्लान चाहिए तो। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, सबसे ज्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।